सो अभी मैं प्री वर्कआउट के लिए लेने वाला हूँ एलार्जिनिन 1 ग्राम लिक्विड फॉर्म से और 2 ग्राम टैबलेट फॉर्म से। मैं लेता हूँ एलार्जिनिन क्योंकि मुझे कैफ़ीन प्रोडक्ट्स इतने सूट नहीं करते हैं, और जब भी मैं ज़्यादा कैफ़ीन लेता हूँ तो मुझे बहुत डिज़ी फील होता है। स्पेशली अब मैं प्रेप पे हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ भी तरह की छेड़खानी करूँ, तो मैं सेफ प्ले करना प्रेफर करता हूँ। तो मैं लेता हूँ कोई भी ब्रांड का एलार्जिनिन ले लेता हूँ। इट रियली हेल्प्स मी टू फ्यूल माई वर्कआउट्स, क्योंकि मुझे किसी भी और तरह का सप्लीमेंट सूट नहीं करता है। तो मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं बैक और बाइसेप्स वर्कआउट करने के लिए। ओके, सो मैं अपना बैक वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूँ डेडलिफ्ट से। यूजुअली मैं डेडलिफ्ट्स नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मुझे अब एक्सपीरियंस होता जा रहा है तो मुझे लगता है कि आपको कंपाउंड लिफ्ट्स अपने वर्कआउट में रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जब मैं कंपाउंड लिफ्ट्स करता हूँ तो उसके बाद जब मैं फिर आइसोलेशन की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है, और मैं कम लोड में ही काफ़ी अच्छा स्टिमुलस जनरेट कर पाता हूँ। और ऊपर से आपकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका मसल मास जो है बढ़ने में बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ आइसोलेशन की तरफ ही पूरा रिलाई नहीं रख सकते, क्योंकि एक पीरियड के बाद आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में अपना वेट इंक्रीज नहीं कर सकते। तो कंपाउंड लिफ्ट्स आर मच बेटर टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, एंड दे आर परफेक्ट टू स्टार्ट योर वर्कआउट्स विद। सो मैं करने वाला हूँ बेसिक 2 वार्म अप सेट डेडलिफ्ट्स के और 3 वर्किंग सेट्स। रेपिटेशन यही रहेंगी 6 to 8। आज एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं कैसा जाता है आज का वर्कआउट। टाइम फॉर सम ओल्ड स्कूल बेंटो रोज। मैं जो है अपनी मोस्टली बैक मूवमेंट्स में स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग स्ट्रैप्स, क्योंकि अगर आपकी ग्रिप पहले गिव अप कर जाती है आपके बैक मसल से, जैसा मेरे साथ होता है, तो मैं जो स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे होता है कि मैं एंड की 2-3 रैप्स में ज़्यादा पुश कर पाता हूँ, और जो है एक्स्ट्रा जो लास्ट की 2 रैप्स हैं जो एक्चुअली आपकी ग्रोथ रैप्स हैं उनको मैं निकाल पाता हूँ। सो अब मैं करने वाला हूँ बेंटो रोज। इसमें मैं थोड़ा नया वेरिएशन करता हूँ कि मैं जो है वेट को पूरा ज़मीन तक टच कराता हूँ। मुझे इसका नाम नहीं पता एक्चुअली, लेकिन इट गिव्स अ रियली गुड स्ट्रेच इन माई लैट्स। और मैं वेट जो है बहुत मॉडरेट सा रखता हूँ ताकि मेरे को बहुत सा जर्क ना मिले और मैं पूरा कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कर सकूँ। इसमें भी मैं 3 सेट करूँगा। रेपिटेशन यही रहेंगे 6 से 10। तो चलो करते हैं बेंटो रोज। द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न दिस ईयर इज़ कि आप ईगो लिफ्टिंग करके कहीं नहीं पहुंचोगे। यू जस्ट गोना गेट इंजर्ड मेंटली एंड फिजिकली बोथ। क्योंकि जब आप एक लिमिट के बाद अपना वेट नहीं बढ़ा पाओगे, आप अपनी फॉर्म ख़राब करोगे, जिसकी वजह से एक तो आपका मसल ग्रोथ भी नहीं होगा और ऊपर से आप अपने आप को इंजर कर बैठोगे। सो द कामर यू विल बी, द स्मार्टर यू अप्रोच is gonna dictate how you're gonna perform in long run. क्योंकि this is not a sprint. If you want to do proper bodybuilding, it will take you decades of hard work. So अगर आपका गोल सिर्फ ये है कि आप वेट पुश करना चाहते हो, so this game is not for you. अभी मैंने सबसे पहले डेडलिफ्ट किया। मैं चाहता तो 1 या 2 reps के लिए 150 कर सकता था, मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। But if you want to have a good muscle stimulation, you should train between 6 to 10. That's why I did 120 for 3 sets for 6 reps. और होप सो मेरा गोल ये रहेगा कि अगली बार मैं फिर
रेपिटेशन बढ़ाऊँ, एक या दो अगला वर्कआउट सेशन जब भी रहेगा। हालांकि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ फिर भी। और उसके बाद अब मैंने की बेंटो ओवरोज, जिसमें मैंने 70 kg किया, ज़्यादा नहीं है, सुनने में ज़्यादा नहीं है। इसकी भी मैंने 6 reps की 3 सेट के लिए। अब इसमें भी मेरा गोल ये रहेगा कि मैं अगले वर्कआउट सेशन में जो है रैप्स बढ़ाऊँ। जब तक मैं 10 नहीं पहुँचूंगा तब तक मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा। और मेरा प्राइमरी फोकस अब ये रहता है, पहले जब मैं थोड़ा इमेच्योर था तो मैं ज़्यादा फोकस करता था कि जितना ज़्यादा वेट उठा सकूँ। अभी मेरा गोल ये रहता है कि मैं मैक्सिमम स्ट्रेच दूँ मसल को और फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करूँ और एक अच्छे टेम्पो के साथ अपना वर्कआउट कंप्लीट करूँ। सो ये बात अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वेट मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करती है आपकी फॉर्म। लॉन्ग रन में अगर आपको चलना है ऐसे भी हेल्दी मैनर में, आपको अगर लाइफस्टाइल भी जीनी है, तो इट्स बेटर टू हैव अ गुड वर्कआउट प्रोग्राम एंड हैव अ गुड टेक्निक। सो अब मैं करने वाला हूँ लेग पुल डाउन, जिसके मैं करूँगा 3 सेट्स 8 to 10 रेपिटेशन के लिए। कोशिश ये रहेगी मैं 10 reps करूँ। सो चलो करते हैं। द ट्रिक अबाउट लैट पुल डाउन इज कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब बहुत सारे लोग लैट पुल डाउन करते हैं तो वो गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं मशीन पे और फिर वो जर्क करके वेट को डाउन लाएंगे और बहुत ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक पुल डाउन मूवमेंट ना होने की बजाय एक रो में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बहुत ही मॉडरेट वेट चूज़ करता हूँ जिसको मैं अच्छे से कंट्रोल कर सकूँ और मुझे किसी भी तरह का स्विंग ना मिले। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको एक आर्च होना बहुत नेसेसिटी है ताकि आप अपने लैट्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लैट पुल डाउन का मुझे लगता है जो बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं वो है सीटिंग पोजीशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल इसको उठा के अंदर घुस जाएंगे और फिर वो ट्राई करेंगे पुल डाउन करने की। पर उससे होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा बेंड हो जाते हो या तो बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड हो जाते हो, उससे आपका स्कैपुला हर्ट हो सकता है और आपका स्कैप शोल्डर्स में काफ़ी भारी इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए इसको एक ऐसे पोजीशन पे रखो जहाँ पे आपका नी अच्छे से लॉक हो जाए, लेकिन आप ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा क्लोज हो, हल्का सा लाइक 15 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। अब मैं करने वाला हूँ फेस पुल्स फॉर माई रियर डेल्ट्स। जब आप साइड चेस्ट पोज हिट करते हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनका साइड डेल्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, लेकिन उनका रियर डेल्ट जो है इतना डेवलप नहीं होता। तो जब भी वो फिर वो साइड चेस्ट पोज हिट करते हैं तो उनका फुल राउंडेड 3D शोल्डर नहीं दिखाई देता है। तो इस बार मैं क्लासिक फिजिक में कम्पीट करने वाला हूँ, तो साइड चेस्ट इज गोना बी मैंडेटरी पोज फॉर मी। सो मेरा गोल ये है कि मेरा साइड से जब मैं हिट पोज करूँ तो मेरा डेल्ट काफ़ी राउंडेड और फुल दिखना चाहिए। और पहले से ही मेरे रियर डेल्ट्स काफ़ी वीक रहे हैं, तो मैं फेस पुल को एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानता हूँ अपने रियर डेल्ट्स के लिए। इसमें बस मैं 2 चीज़ का फोकस रखता हूँ कि रेपिटेशन मेरे 10 से 15 के बीच में रहे, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने एल्बोज को जितना वाइड पार्ट पीछे को ले जा सकूँ, जैसे एक हम एक बैक डबल बाइसेप पोज हिट करते हैं उसकी तरह। सो आई कैन फील पीक कॉन्ट्रैक्शन इन माई रियर डेल्ट्स, और कोशिश करता हूँ कि मैं जर्क ना करूँ जो कि हर एक्सरसाइज में अप्लाई हो जाता है। इसकी मैं 3 सेट करने वाला हूँ, सो लेट्स डू इट।
Now I'm gonna do cable curls for my biceps. मैं डंबल कर्ल्स इसलिए परफॉर्म नहीं करता क्योंकि उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। क्योंकि मेरे को फील होता है कि जब डंबल जो है स्ट्रेट पाथ में है नीचे की तरफ को, ग्रेविटी की तरफ को, तो वहाँ पे बाइसेप पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। और हालांकि इफ़ यू वांट टू ग्रो मसल्स तो यू नीड टू हैव मैक्सिमम स्ट्रेस जब आपका मसल स्ट्रेच कर रहा है। तो उसमें सिर्फ पी कॉन्ट्रैक्शन पे काफ़ी अच्छा लोड आ सकता है आपको, पर आपको कभी भी स्ट्रेच पे अच्छा स्ट्रेस फील नहीं होगा। You can do okay, you can do dumbbell curls if you like to, but for me, I think cable curls works best. और मैं हल्का सा आगे होके करता हूँ ताकि मेरे बाइसेप्स को मैक्सिमम स्ट्रेच मिल सके। आज के वर्कआउट सेशन की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है डंबल हैमर कर्ल्स फॉर माय ब्रेकियोरेडियालिस, जो कि मेरे को एक फुलर लुक देगा जब मैं फ्रंट डबल बाइसेप या बैक डबल बाइसेप हिट करूंगा। मेरा आर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा वीक रहा है पहले से ही एज कम्पेयर टू माई अदर मसल्स। सो मैं जो है जब भी हैवी वेट लगाने की कोशिश करता हूँ अपने बाइसेप्स में, तो मेरे शोल्डर्स, मेरे ट्रैप्स जो हैं वो ओवरटेक कर लेते थे। तो कभी भी मुझे फील नहीं हुआ इतना अच्छा। तो ओवर द पीरियड जब मैंने रियलाइज़ किया कि इफ़ यू वांट टू ट्रेन योर आर्म्स, यू डोंट नीड टू लिफ्ट लाइक सुपर हैवी, यू जस्ट नीड अ गुड कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम रिटेंशन। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा गोल कभी भी ये नहीं रहता कि अगर मैं बाइसेप्स हिट कर रहा हूँ तो I'm gonna go super duper heavy and jerk and all। पहले मैं ऐसा करता था पर उससे मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। अभी मेरा गोल बिल्कुल चेंज हो चुका है और मैं थोड़ा समझ रहा हूँ चीज़ों को। और हालांकि मुझे बहुत कुछ अभी भी सीखने के लिए है, लेकिन जितना भी मेरे पास नॉलेज है अभी मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक कन्वे करूँ। और जितने भी मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं, मेरे से भी यंग जो लोग हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जिम, या फिर जो सोच रहे हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने की और नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरा थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन रहता है 1% भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा होल पर्पस यही है कि अगर मैं अपने YouTube के थ्रू किसी को थोड़ा सा भी सिखा पा रहा हूँ, चाहे वो एक ही आदमी है, क्योंकि मेरे लोकेलिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब, नोबडी रिकॉग्नाइज, नोबडी एक्नॉलेज यू। सो मेरा गोल ये रहेगा कि होल जर्नी में जो भी मेरी आगे को रहेगी मैं दिखाऊंगा। अगर मैं किसी एक आदमी के लिए भी हेल्पफुल रह रहा हूँ और जो गलतियाँ मैंने करी है वो कोई दूसरा ना करे, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर मी और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत वाइज बातें हो गई। अब आई थिंक आई शुड डू माई सेट। 3 सेट करूंगा इसके भी एज यूजुअल। डोंट नीड टू गो सुपर हैवी, जस्ट फोकसिंग ऑन द कंट्रोल। और रेपिटेशन वही 8 to 12। कोशिश ये रहेगी कि जैसा मेरा पहला रैप दिख रहा है, लास्ट रैप भी वैसा सेम टू सेम दिखे, ताकि किसी भी तरह की चीटिंग ना हो। लेट्स गो। Eight, 9,
Let's see how I'm looking. I'm 4 weeks out. अभी काफी ज्यादा वाटर है बॉडी में क्योंकि मैं सॉल्ट काफी ज्यादा ले रहा हूँ। कैलोरीज भी अभी थोड़ी ज्यादा है, कट करने को बचा है काफी टाइम। 4 वीक्स है अभी, देखते हैं बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। लुक, दिस वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट, जब मैं रियर डेल्ट की बात कर रहा था कि जब आप साइड चेस्ट हिट करोगे, यू शुड हैव अ गुड रियर डेल्ट, तभी आप डोमिनेट कर पाओगे। जो मैं आखिरी चीज करता हूं अपने वर्कआउट्स में वो है स्ट्रेचिंग। यू शुड हैव अ गुड स्ट्रेचिंग रूटीन आपके वेट ट्रेनिंग सेशन के बाद, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ले आते हो। उसके बाद आपके टेंडेंस, आपके लिगामेंट्स जो है साथ में स्टिफ हो जाते हैं। तो आफ्टर यू वर्कआउट अगर आप स्ट्रेचिंग अच्छे से करते हो, दे आर वेरी रेयर चांस कि आपको कभी भी इंजरी होगी, क्योंकि एक तो आप अपने लिगामेंट्स और टेंडेंस को काफ़ी फ्लेक्सिबल करते हो, ऊपर से आप अपने मसल्स के आउटर लेयर जो फेशिया होती है उसको भी स्ट्रेच करते हो। तो इट्स गोना बेनिफिट यू इन रिकवरी ऑल्सो, क्योंकि आपका मसल्स में जो है ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और ना ही आपको इसकी वजह से टेंडरनेस होगी मसल्स में, ना ही सोरनेस होगी। तो यू शुड मेक श्योर कि आप जब भी वेट ट्रेनिंग करते हो उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स डू स्ट्रेचिंग, और स्पेसिफिक उसी एरिया की, मतलब फुल बॉडी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आज बैक और बाइसेप्स ट्रेन किया तो आई एम ओनली गोना स्ट्रेच माय बैक एंड बाइसेप्स एंड लिटिल बिट ऑफ हैम्स, क्योंकि मैंने डेडलिफ्ट भी करी है, तो बाकी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। सो आई शुड डू माई स्ट्रेचिंग नाउ।